हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ अपने ही लिए गए फैसलों पर पछता रहे हैं ये लोग। ये रहेगी आज की रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्यों अपने ही लिए गए फैसलों पर पछता रहे हैं ये लोग। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। डेविल, हर्मिट, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Six of Pentacles, Strength, King of Wands, 7 of Cups, 8 of Pentacles। ओके, सबसे पहले आपको जोडिएक साइंस बता देती हूँ, जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो ऑलरेडी बता चुकी हूँ शायद, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जोडिएक साइंस हैं यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 15, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 7 अगेन एंड नंबर 8। डेविल कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन लोगों ने, हो सकता है कि आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की थी। एंड डेविल कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है पैसे के लालच में, हो सकता है किसी के मैनिपुलेशन में, हो सकता है किसी एडिक्शन की वजह से कुछ तो नेगेटिव था जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ में रिश्ते को ख़राब कर लिया। ऑल्दो इनको ये भी पता है, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत हेल्प की है इस पर्सन की, इसके बुरे वक्त में। अच्छे वक्त में किए नहीं किए मुझे नहीं पता, बट बुरे वक्त में आपने इस पर्सन को बहुत हेल्प की है। मैं पर्सन नहीं बोलूँगी, ये जो भी लोग हैं इनकी आपने बहुत हेल्प की है। लेट्स क्लैरिफाई डेविल कार्ड। तो देखिए यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, किसी और की वजह से कुछ तो नेगेटिव था। अब यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो इनको मैनिपुलेट कर रहे थे, एडिक्शन हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने आपको लेट गो किया, या फिर यहाँ पर आप अगर पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन था, कुछ तो था किसी नेगेटिव, या फिर किसी के द्वारा इस पर्सन को इतना ज़्यादा एक मिनट मैनिपुलेट किया गया है कि ये पर्सन आपके अगेंस्ट हो गया और जिसके चलते इसने आपको लेट गो कर दिया। यहाँ पे हो सकता है पैसा भी हो सकता है कि पैसे की वजह से इस पर्सन ने आपको लेट गो कर दिया, किसी और ऑप्शन को देख लिया जहाँ पर इसको लगा कि अरे यहाँ पे ज़्यादा पैसा है या ये ज़्यादा सही है, तो आपको अहमियत ना दे के, आपको इम्पोर्टेंस ना दे के ये इस रिश्ते को ख़राब करके आगे बढ़ गए। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड, मैंने कहा था ना, इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया इस रिश्ते में। आपने बहुत संभालने की कोशिश की, बहुत नर्चर किया, बहुत ज़्यादा
प्रायोरिटी दी, इनको समझने की कोशिश की, इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग ना शायद आपकी वैल्यू कर ही नहीं पाए, आपको समझ ही नहीं पाए। एट द एंड क्या हुआ कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, और ये जो रिश्ता है ना, इन लोगों के और आपके बीच में जो भी रिश्ता है, भले ही फ्रेंड का हो, कलीग का हो, पार्टनर हो, आपकी फैमिली हो, जो भी हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये स्टक हो गया। और दूसरा यहाँ पे एक सिचुएशन और भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि कुछ गुस्सा, कुछ आर्गुमेंट भी हुई है। हो सकता है आपके साथ में कोई वर्बल आर्गुमेंट हुई हो, गुस्सा हुआ हो, इन्होंने गुस्से में आकर के आपको कुछ बोल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। हर्मिट कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि ये अभी आज की डेट में ये आइसोलेटेड है। और आइसोलेटेड क्यों है? अकेले में बैठ करके इन्होंने जो कुछ भी किया है ना, वो सब सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि इन्होंने क्या किया है, इनको सब पता है कि सारा कुछ मैच्ड अप इन्हीं ने किया है, सब कुछ इनका ही किया धरा है। और अब बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सोचते किस लिए हैं? स्टेबिलिटी के लिए। सोचते इसलिए हैं कि आपसे बात करें, सोचते इसलिए हैं कि आपकी वैल्यू हो रही है, सोचते इसलिए हैं कि आप सही पर्सन थे। शायद इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, इन्होंने टाइम पर आपको नहीं समझा। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि थोड़ा सा हेजिटेशन भी है इनके अंदर, आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है, सो आपसे कनेक्ट ज़रूर से करना चाहते हैं, लेकिन अब शर्म आ रही है, कैसे कनेक्ट करें। गलतियों तक ही होती है, माफ़ी तक ही होती है। हाँ, डिवाइन भी कहते हैं कि माफ़ी तब तक दीजिए जब तक देने के लायक हो। माफ़ करने की भी एक हद होती है। आप अगर गलती पे गलती करते जाएंगे, बार बार आप वही पैटर्न रिपीट करेंगे, बार बार आप वही माफ़ी मांगेंगे, फिर गलतियां करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, फिर गलतियां करेंगे, तो उस माफ़ी का फिर कोई मतलब नहीं बनता। वही एनर्जी यहाँ भी आ रही है। द हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, चले गए थे ना अपनी जिम्मेदारियों से भाग के, गुस्सा दिखाया, अग्रेशन दिखाया, पीठ दिखाई, गुस्से में उल्टा सीधा बोल करके चले गए थे, अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए थे। अब सोच रहे हैं बैठ के, अब आइसोलेटेड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला था ना कि ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट हेजिटेशन है। और हेजिटेशन क्यों है? क्योंकि अब आप डिफेंसिव मोड में हो, अब आप अपना स्टैंड ले रहे हो, अब आप खुद पर काम करना चाहते हो। अब शायद इस पर्सन की आप नहीं सुनना चाहते, इन लोगों की आप नहीं सुनना चाहते। पेज ऑफ सोर्ड्स एक एक्शन इनिशिएट, एक चांस लेना, एक कम्युनिकेशन करना। हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक किया जा रहे हो, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है इनकी पूरी नज़र है, और कहीं ना कहीं से ये आपके बारे में जानकारी ज़रूर निकालते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ की कार्ड है, तो ये कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी भी ये अपना कंट्रोल चाहते हैं आप पर, अभी भी आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। कुछ लोगों को ना आदत हो जाती है आपको कंट्रोल करने की। आप अगर कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं तो उनको लगता है पकड़ कर लेकर आओ और फिर से इसको अपने पास रखो, और जब आप खुद पास आना चाहते हो तो फिर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया एंड पेज ऑफ कप्स निकला, एंड यहाँ पे है द टावर कार्ड। आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानकारी लेते हैं, इमोशनल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं। ओवर थिंक क्यों करते हैं? क्योंकि उनको हो सकता है पता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आपके पास कुछ और ऑप्शन चॉइसेस हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन रिलेशनशिप में ही हो
हो सकता है आप अपने काम, करियर, बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ये अभी भी आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड समय का वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होगी और उसके बाद में ये इस पर काम करेंगे। पूरी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, कुछ ऑफर करने की बात करता है और इनकी इंट्यूशन में है। ओके 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 ओके, मैं यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड को और क्लैरिफाई करूँगी, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या मैसेज है। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? देखिए, ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे मिलना चाहते हैं, आपको आगे से आके ये कोई एक्शन ले, आपकी तरफ बढ़े, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहें, कुछ तो है ऐसा। लेकिन इनकी जो इंट्यूशन है वो अभी भी प्योर नहीं है। वहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर से आपका कोई ना कोई फ़ायदा निकल रहा है। आपकी वजह से इनका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर निकल रहा है, इसलिए ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड एंड डेविल एंड एस ऑफ वॉन्ड, ये तीनों कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस नेगेटिविटी की वजह से आप इनसे दूर हुए हो या ये आपको छोड़ करके गए हैं, वो नेगेटिविटी अभी भी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सीख ले ली है या ये बदल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किसी के मैनिपुलेशन में मत आना, किसी की बातों में मत पड़ना। जो भी यहाँ पे सिचुएशन थी, वो चाहे एडिक्शन हो, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो, कोई किसी तरह का लालच हो, किसी तरह का कंट्रोल हो, किसी तरह का मैनिपुलेशन हो, कुछ भी हो, जो भी था वो अभी भी है। किंग ऑफ वॉन्ड, ये बहुत अट्रैक्शन, पैशनेट हैं उसकी तरफ और नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं। मैं बता दूं, ये उस चीज़ को नहीं छोड़ पाए हैं और ना ही छोड़ना चाहते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करना। जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि सिचुएशन बैलेंस में आ जाए। सिचुएशन को बैलेंस में लाना चाहते हैं और उसकी वजह हो सकती है सोसाइटी, हो सकता है कि इनका कोई मतलब निकल रहा है, कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से इनको आपकी नीड हो रही है और इसलिए ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। और हो सकता है कि आपसे सॉरी अपॉलजी करने का भी नाटक किया जाए, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। इनको ऐसा लगता है, देखिए आपकी एनर्जी क्या है ये आपको पता है, बट ये लोग ऐसा सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, सक्सेस है, ग्रोथ है। हो सकता है आप अपनी फैमिली में बहुत इंजॉय कर रहे हो, अपने काम करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल एक स्टेबिलिटी को बताता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी को बताता है जो अपने आप में स्टेबल है, फुलफिल है, जिसके पास अच्छी लग्जरी है, अच्छा काम करियर है, अच्छा बिजनेस है। पेंटिकल्स है और पेंटिकल्स पैसे को बताता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई इनके सामने हाथ फैलाने वालों में से नहीं हो। और इस एनर्जी में आपको देख करके ये परेशान हो रहे हैं, ये खुश नहीं है इसमें।
एक ये होता है कि चलो ठीक है, अगर आपको कट ऑफ करना है, आपको रिश्ता नहीं रखना है, आपने कर दिया, तो फिर आप अपनी लाइफ में खुश रहो, वो अपनी लाइफ में खुश रहे। लेकिन नहीं, ये आपकी खुशी भी नहीं देख पा रहे, और शायद इसीलिए इनको रिग्रेट हो रहा है, इसीलिए इनको गिल्ट हो रहा है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इसको कट ऑफ कर दिया, ये तो मेरे कंट्रोल के बाहर हो गया, ये तो अपनी लाइफ में और ज़्यादा मस्त व्यस्त हो गया, अच्छा कर रहा है। तो हो सकता है इसीलिए ये इन्होंने जो डिसीज़न लिया है ना, इसीलिए ये परेशान हो रहे हैं। फाइव कार्ड्स और लेती हूँ और देखती हूँ क्या एनर्जी है यहाँ पे। एंजल प्लीज़ और बताइए और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए, इन लोगों की तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्चून, चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड। देखो, इन कार्ड्स को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से ना आप मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप खुद को हील कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एंड अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। दूसरा, मुझे एक ये भी एनर्जी लग रही है कि आप, हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा ओपन अप थे, अपनी हर एक बात हर किसी को बोल देते थे, हर किसी को बता देते थे, आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है, आप क्या करने जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपकी सब कुछ बता देते थे, एक खुली किताब की तरह। लेकिन अब आप थोड़े से मिस्टीरियस हो रहे हो हाई प्रीस्टेस के साथ में। अब आप क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो, कैसे करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये आप किसी को नहीं बता रहे हो। तो यहाँ पे मैं व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करती हूँ सबसे पहले। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप बिल्कुल मूड में बैठे हो कि मुझे इस नेगेटिविटी को कट ऑफ करना है। ये जो भी नेगेटिव पैटर्न बार बार आपके पास आ रहा है, समय के साथ में आप इससे हील करेंगे, इसको कट ऑफ करेंगे एंड अपने काम, करियर, अपने बिजनेस, अपने स्टेबिलिटी पर काम करेंगे। चैरियट कार्ड यहाँ पे क्यों है? फूल। नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ में, इंजॉय कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, या और जो भी आपके अपने हैं उनके साथ आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड 10 ऑफ वॉन्ड, टावर, रिग्रेट, गिल्ट, ओवरबर्डन, जिम्मेदारियाँ, फालतू की नेगेटिविटी, जो कुछ भी आपका था अपना पास्ट में, उन सब को आप ख़त्म कर रहे हो टावर कार्ड के साथ में। अब आप किसी गिल्ट, रिग्रेट, किसी रोने धोने की एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो। नेक्स्ट कार्ड भी अगर आप देखेंगे तो हीलिंग का कार्ड है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड। यस, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग नए रिश्ते में जा रहे हो, कमिटमेंट मिल रही हो आपको, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफाई करते हैं हाई प्रीस्टेस क्यों है। आपकी इंट्यूशन में है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और जो भी नेगेटिव पैटर्न है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको कट ऑफ करना है। एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। बॉटम का कार्ड भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो रहे हो अपनी लाइफ में। उसके बाद भी मैं अगर आपको नेक्स्ट कार्ड दिखा दूँ तो देखिए, एस ऑफ कप्स। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से। मैजिशियन, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। बॉटम में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा हो जाएगा। तो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स को अफर्मेशन देनी है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आना है।
अगर कुछ लोग अभी भी इस सिचुएशन से गिल्ट, रिग्रेट, और देखो होता है, आप अगर मेरी रीडिंग देख रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज भी आपके दिल में हैं। तो अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स से निकल करके आपको क्वीन ऑफ बॉन्ड की एनर्जी में आना है। अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, अच्छे डिसीजन बनाना है, अपना ऑरा अट्रैक्टिव करना है, अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बनाना है, खुश रहना है, और देन आप सक्सेस हो जाओगे अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, लोगों की अटेंशन मिलेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस सब कुछ होगा आपके पास में। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।